नकवी जी, फराह फैज कह रही हैं कि मजहब के नाम पर हर शुक्रवार उन्माद फैलाना क्या जरूरी है? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत करता हूँ फराह जी के कि मजहब के नाम पर बिल्कुल भी दंगा नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि कोई मजहब गलत चीज़ को नहीं कहता। जुमे की नमाज में भी हमारे यहाँ ऐलान ये होता है, जो खुतबा होता है उसमें यही कहा जाता है कि अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छी बातें कीजिए, सच बोलिए, बुरे कामों से बचिए, अच्छे राह पर चलिए, ठीक ठाक काम कीजिए, देश के साथ बने रहिए, हमेशा देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। कोई भी मजहब, बल्कि मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं, बल्कि दुनिया का कोई मजहब देश, मुल्क और अपने समाज या किसी भी समाज के किसी भी फर्द के साथ गलत करने का नहीं कहता। नहीं, लेकिन पिछले 2 शुक्रवार से ऐसा दिख नहीं रहा। आप इससे लेकर क्या कहते हैं? भाई देखिए, अगर कुछ लोग अगर दंगाई हैं, देखिए किसी भी समाज में, चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, सब जगह अच्छे लोग नहीं हुआ करते। एक घर में एक बाप के सारे बेटे अच्छे नहीं हैं। अगर 10 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में एक नालायक है तो उस बाप की खता नहीं है, गलती उस बच्चे की है कि वो उसने गलत सोहबत इख्तियार कर ली। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप गलत कीजिए, दंगा कीजिए और बवाल मचाइए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको एहतजाज करना है तो एहतजाज पीसफुल तरीके से भी हो सकता है। एहतजाज आपका राइट बनता है, एहतजाज कीजिए, एहतजाज करना चाहिए। और सेकुलरिज्म यही है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उसको कानून के दायरे में कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये, और देश की जो प्रेम भावना, प्यार मोहब्बत है, उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की और देश की उन्नति इसी में है। बिलाल खान, ये छोटी सी बात लोगों की समझ क्यों नहीं आती? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भारत के संविधान को मानना चाहिए। और चाहे वो हिंदू भाइयों के देवी देवता हों, चाहे हमारी आस्था हो, चाहे हमारे नबी के बारे में जिस तरीके से किया गया हो, या शिवलिंग के बारे में, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं कानून के हिसाब से भी। और जो हम लोग इस देश के अंदर रहते हैं भाईचारे से, कुछ लोग, राजनीतिक लोग जो हैं, उस भाईचारे को पसंद नहीं करते। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद ये अफरा तफरी हुई, ये जानबूझ के सरकार को भी इस पे भी सवाल चिन्ह होता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे नबी के, ये नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। हमारे नबी के बारे में जो गुस्ताखी की गई, पूरी दुनिया से सवाल आवाज़ उठ रही है, चाहे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है। लेकिन इस सरकार के और इन लोगों के, जो नुपुर शर्मा है, नवीन जंदल, इनको जेल होना चाहिए तक। अभी तक इनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई। 10 से 12 दिन हो गए, कोई भी इन पर एक्शन नहीं हुआ, ना पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया अभी तक कोई ऐसा। मैं बताता हूँ, CA-NRC के अंदर जितने भी लोग हैं, 2.5 3 साल से अंदर हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी देश की भावनाएं, सेंटिमेंट हट किया जा रहा है, जानबूझकर ऐसे भड़काऊ भाषण दिया जा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है बिलाल खान, एक सवाल में और आपके मैं छोटा सवाल ऐड करना चाहता हूं। ज्ञानवापी का मामला था, पूरा हिंदू समाज, पूरे देश का हिंदू समाज जो वज़ूखाने के अंदर शिवलिंग मिला, उसे शिवलिंग मान रहा था। हिंदू पक्ष के जो वकील है वो भी शिवलिंग मान रहे थे। उनके खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, शिवलिंग को क्या क्या बताया गया, सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। कई मौलानाओं ने तकरीर की, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं और वो वीडियोस चली भी हैं। तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए था देश में? मैं बता रहा हूँ ना, उन लोगों को तो सबसे पहले नहीं, आपने बिलाल मेरी बात आप समझिए, मैं समझ रहा हूँ। बताइए, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे में क्या हो जाना चाहिए था देश में? देश की स्थिति क्या होती अगर आप एक बहुसंख्यक कौम की बात कर रहे हैं? तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं। स्थिति क्या होती? इस देश में संविधान जिंदा है, संविधान से चलेंगे। हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो कानून है ना, कानून किस लिए लें? कानून उनको जेल में भेजने के लिए। मेरी बात एक लाइन पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं बहुसंख्यक लोगों ने कानून पर विश्वास दिखाया, कानून पर आस्था दिखाई और कानून पर चीजें छोड़ दी। कानून ने अपना काम किया। जिन लोगों ने उल्टा सीधा कहा या पोस्ट किया, मैसेज किया, सोशल मीडिया पर बदतमीजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और तो फिर ये क्यों जरूरी था? हमारे समुदाय ने भी किया, माइनॉरिटीज के लोगों ने भी किया, उसको माना, लेकिन 10 दिन तक कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन जो प्रोवोक करने वाले लोग हैं, हम तो कह रहे हैं वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करिए। जो माहौल खराब कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो चाहे इस हमारे हिंदू भाई की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम की तरफ से हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राजनीतिक फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। विवेक जी, एक तो दंगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये दंगा नहीं, हमला है। दंगा और हमला दोनों में अंतर है। दंगा तब होता है जब एक पक्ष हो और दूसरा पक्ष भी हो। दूसरा पक्ष वहां लड़ने नहीं जा रहा। इन्होंने हमला किया है, मंदिर पे हमला किया, हिंदू समाज के बस्तियों में, उनके गलियों में हमला किया, गलत बात, उनके दुकानों पर हमला किया।
अब रांची को देखिए, अब आप भड़का वहां के हनुमान मंदिर पर क्या हाल किया। और दूसरी चीज, हमला नहीं हुआ है, इन्होंने कहा बिलाल जी, आप भड़का रहे हैं सर, बिलाल जी सुनिए, आपने कहा कि हमारे नबी को, अरे भाई आपके एक ओएसी है, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन, उन्होंने क्या कहा, केवल 15 मिनट छोड़ दीजिए, हम क्या हाल कर रहे हैं। पुराना उन्होंने जेल भी हो गई उसको, तो क्या कहा, कानून ने संज्ञान लिया ना, ओएसी का सपोर्ट नहीं करते हम लोग। ने कहा कि 15% 100% पे हावी है, लारी साहब आ रहा हूं, आप इसको और सोचिए लारी जी आ रहा हूं, आप सरफराज क्या कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी जी, आप एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं। यदि हमें पता होता कि वो फव्वारा नहीं है तो हम उसे उखाड़ के फेंक देते, हम उसे फव्वारा समझ रहे थे, अगर वो शिवलिंग होता तो उसको उखाड़ के फेंक देते। ये कौन कह रहा है, ये सरफराज कह रहे हैं। आप ही के लोगों ने समर्थन किया, उसका बताइए आप मुझे, किसने समर्थन किया उस चीज का? हम समर्थन नहीं करते ऐसे लोगों का, लेकिन नुपुर शर्मा को लगातार सपोर्ट करे जा रहे हैं। कृष्ण का युवा करियर, बीजेपी के सीनियर लीडर उसको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वो कहते हैं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वृंदावन की महिलाओं के साथ अवैध संबंधों से भरा हुआ है, सीनियर लीडर उनका नाम लिया, कहा जाता है, हम आपके साथ हैं, तो खुद ये किसने कहा, जो आला कमान के लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। आप सोचिए, चौधरी जी ऐसे बयान मत दीजिए, आप कहिए एक बार भी नुपुर शर्मा ने गलत बोला जी, हिंदू समाज जो है, मैं कहता हूँ वैसे ही गलत बोला, मत लीजिए, हिंदू समाज के हिम्मत है तो बोलिए, मत लीजिए, आप बोलिए, हिंदू समाज खड़ा हो गया जिस दिन, उस दिन आपकी हालत नहीं, तो ये ऑब्जेक्शन है मेरा, नहीं आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।